अब इतनी भी अकल नहीं रह गई कि बैठ के खाओ और बैठ के पियो। तो इंसान तो इतना असंयमित होता जा रहा है। लेकिन जब हम संयम की बात करते हैं तो मनुष्य के ऊपर अगर ईश्वर कृपा से उसको सत्संग मिला है तो ही ये बात सुनेगा, तो ही ये बात समझेगा। अगर उसको सत्संग मिला ही नहीं तो ना वो ये बात समझेगा, ना ही ये बात को वो कभी लागू कर पाएगा। और वो क्या है? भूख के अधिक न खाए और असमय न खाए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अधिक खाने वाला, अधिक सोने वाला, अधिक बोलने वाला कभी ज्ञान की राह पे नहीं चल सकता। इफ यू ईट टू मच, एंड मेनी पीपल से oh we don't, then Krishna says if you sleep too much, I know many people say oh we don't, but this third definition, many people who are present here also will be caught up in this third statement, and that is those who speak too much. They can never be on the path of wisdom. ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा खाने वाला, ज्यादा सोने वाला धर्म की राह पर नहीं चल सकता। तो माने संयम तुम्हारे बोलने पर, तुम्हारे खाने पर, हाँ, और तुम्हारे व्यवहार में। तुम व्यवहार जब करते हो तो उसमें कितना बोलते हो कि कम बोलते हो, खाते हो तो कितना खाते हो, सब चीज पर दृष्टि होनी चाहिए। देखिए, धर्म वो नहीं कि तुम गए गुरुद्वारे, मत्था टेका, कीर्तन सुना, प्रसाद खाया, घर आ गए, या तुम गए मंदिर में, स्थानक हो, जैन मंदिर हो, हिंदू मंदिर हो, डजंट मैटर्स, तुम गए, दर्शन किया, प्रसाद लिया और तुम घर वापिस आ गए। इतने से तुम धार्मिक नहीं हो जाते हो। धर्म मीन्स दैट इट इज द फाउंडेशन ऑफ योर everyday, ordinary day, and every day how you live your life, how you eat, how you speak, how you sleep. सोते कैसे हो, खाते कैसे हो, बोलते कैसे हो, तीनों पर क्या आपकी कोई संयम है या नहीं है? कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, और कहीं भी सो रहे हो, और कभी भी सो रहे हो। देखो, जब मैं लोगों को देखती हूँ ना, जैसे ट्रेन में या प्लेन में, नथिंग टू डू, and if they are traveling alone or even if they are with the family, after a while everybody is snoring. If you wish to listen to mass snores, go in a plane. It's just 8-hour journey from Delhi to London, and here the plane takes off, and within, once they have eaten the food, खौराटों की ऐसी वैरायटी श्रवण होती है, महाराज क्या बताएं आपको। ऐसे ऐसे खराटे चलते हैं कि एक बार तो लगा जहाज में कुछ दिक्कत हो गई है। आई रियली फेल्ट कि मैं पूछूं एयर होस्टेस से कि कोई लूज हो गया है कुछ तो, बट वो एक्चुअली मेरे जो पीछे सीट में बैठे हुए थे सज्जन, एक तो पेट बड़ा था, दूसरा खराटा बड़ा ऊंचा था, और तीसरा जब वो खराटा खत्म करते थे वो बाद में फर्र सा कर जाते थे। अब वो गरीब आदमी सो रहा है तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते हैं कि आपकी वजह से कष्ट हो रहा है, या तुम तमीज से सो, तमीज से सो, ये तुम्हें सोने का तरीका नहीं है। पर जो बहुत अधिक खाते हैं और जिनके ये फ्लेम ज़्यादा हो जाता है साइनसाइटिस में, उनके थ्रोट कंस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं लेटने पर फैट की वजह से, इसलिए वो स्नोर ज़्यादा करते, इसलिए उनके खराटे ज़्यादा भरते। कोई भी आदमी अगर खराटा ले रहा है तो जो पत्नी आई है ना, आज रात चेक कर लेना पति को, और जो पति देव है वो अपनी पत्नी को चेक जरूर कर लें। अगर वो जोर से खराटे मारते हैं तो जरूर किसी वैद्य को मिलके इलाज कराइए, ये किसी बीमारी का चिन्ह भी हो सकता है। कुछ करने को नहीं हो तो सो रहे हैं। अच्छा, ऐसे किसी वेटिंग में है, ट्रेन का वेटिंग है, डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर बैठे, वहां भी सो जाते हैं। मुंह का लेटर बॉक्स खुल जाता है 2 मिनट में,
और भाई कहीं तो थोड़ा आराम से बैठ लो। सो यहाँ तो बोलते हैं, या तो सोते हैं, या तो खाते रहते। 3 काम परमानेंट चलते रहते। जानवर हम देखे वो ये काम नहीं करते कि खा ही रहे हैं कि पी ही रहे हैं, कि उनके सोने खाने का एक सिस्टम होता है। अच्छा, और अगर गाय आवाज निकालने लग जाए तो ये साइन होता है, या तो उसका मेटिंग टाइम आया हुआ है इसलिए वो चिल्ला रही, या उसको अपने बछड़े को मिलना है वो इसलिए चिल्ला रही है, या उसके थनों में दूध भर गया है और दूध किसी ने निकाला नहीं है वो इसलिए रो रही है। तो वो बुलाती है तो कुछ रीजन होता है। तो जो उसका केयर टेकर होता है ना, वो समझ लेता है कि अब ये क्यों चिल्ला रही है, ये किस लिए ऐसी आवाजें कर रही है। पर आदमी को देखिए बोलता ही जाता है, बोलते, कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता है, पर वो बोलते हैं। वो इतना क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका मन बहुत चलता है, मन बहुत सोचता है। वो इतना क्यों खाते हैं? मालूम क्यों? क्योंकि मन से अधूरे हैं, प्यार नहीं मिला है, इसलिए खुशी वो खाने में ढूंढते हैं। वो ज्यादा सोते क्यों हैं? क्योंकि कोई मोहब्बत नहीं करता है और उनका मन तड़पता है, और मन को विश्राम मिलता है तो सिर्फ नींद में मिलता है, इसलिए वो बेचारे सो जाते हैं, या वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, या वो बहुत फर्क होता है। You know, there is a psychology behind everything. Why a person eats too much? Why a person sleeps too much? Why a person speaks too much? There is a reason behind that. And if we don't understand that reason, then there is definitely something wrong, not only with that person, but also those people who are around this person. Even they are not sensible enough, they are not intelligent enough to point out that why this person is behaving in this way, why this person is doing this. अजीब सी बात है। कई बार जब मैं लोगों से बात करती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ कैसे हो, आमतौर पे बातचीत यहीं से शुरू होती ना, है ना, तो मैं केम छे, और सबका जवाब क्या होता है? अच्छा, ये झूठ है कि सच? जैसे बोलते हैं कैसे हैं, तो टेक्निकली जवाब यही आता है, हम अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम ठीक हैं। लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ उनके पास, 5 minutes, maybe 10, then you will come to know there is nothing ठीक in their ठीक। ये गड़बड़, वो गड़बड़, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, और नहीं तो शरीर का कोई प्रॉब्लम है, कोई रिलेशंस का है, या रुपये का है, या पैसे का है, या जॉब का है, या इसका है, या उसका है। तो मन कोई ना कोई दुख की गांठ अंदर बांध के बैठा हुआ है, इसलिए वो दुखी है, इसलिए वो परेशान है। अब ऐसी परेशानियों में तमाम लोग हैं, वो धार्मिक हो नहीं हो, वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाता हो नहीं जाता हो, भगवान आत्मा मानता हो नहीं मानता हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सिर्फ इतना मैं जरूर कहूंगी कि जिसके जीवन में किसी संत का आना हो जाए, अगर उसके कान में संत की वाणी चली जाए, अगर उसके कान में गुरु वाणी चली जाए अगर, तो फिर वो हर चीज के बारे में थोड़ा 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 प्राप्त करते 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 उसके जीवन में बहुत रोशनी आ जाती है और बहुत ज्ञान आ जाता है, और फिर धीरे धीरे समझ लगती है चीज़ों की कि चीज़ों के साथ क्या व्यवहार करना है, और अपने साथ क्या व्यवहार करना है, और परमात्मा के साथ क्या व्यवहार करना। अभी तो ना अपना कुछ पता है, न परमात्मा का कुछ पता है, और सच कहूं तो संसार के पीछे दौड़ता है, पता संसार का भी ज्यादा नहीं है उसको। इसलिए कभी रोता है पैसा नहीं कमा पा रहे, कभी रोता है ये तकलीफ हो गई। अपनी उन तकलीफों के लिए भी उसको जरूरत पड़ जाती है किसी सहायता की, किसी सहारे की। अब आपका मन
अगर सत्संग श्रवण करके ये समझ जाए कि आपके जीवन का आधार कौन है, परमात्मा है कि संसार, ये माया है या संसार, ये संबंध हैं संसार के जो बनते बिगड़ते रहते हैं अस्थाई, या आपके मन का आधार परमात्मा है, दोनों में क्या है? हम अपने जो भी कर्म करते हैं वो कर्म हम कर्ता होके कर रहे हैं, या वो कर्म को हम एक ड्यूटी समझते हुए पूरा कर रहे हैं और भीतर से ये जानते हैं कि मेरा वास्तव में इस दुनिया में रहते हुए अगर कोई कर्तव्य है तो वो एक, वो है सुमिरन, वो है खोज सत्य की, वो है जिज्ञासा आत्मा की, वो है पहचान परमात्मा की। किसी ने परमात्मा को किसी इमारत में बंद करके रखा है, वो कहते हैं यहां भगवान रहते हैं। किसी ने किसी दिशा में बंद करके रखा कि वो उस दिशा में रहते हैं। किसी ने उसको पर्वत पे टिका के रखा है, वो तुम वहीं बैठे रहो और हमारी जिंदगी में दखल मत दो, तुम दूर रहो और हमसे दूर रहो और हम जो मर्जी करें वो हमें करने दो। ईश्वर के संबंध में जब ज्ञान नहीं होता है तो ईश्वर से कोई रिश्ता भी नहीं बनता है और ईश्वर से कुछ प्यार का नाता भी नहीं जुड़ता है। मैं अब आपको एक गीता का श्लोक के साथ थोड़ा चिंतन देती हूं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्यन्यैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। कृष्ण कहते हैं जो अपने सर्व कर्मों को ईश्वर को ही अर्पित कर दे। ये अब जीने का सूत्र दे रही हूं तुम्हें। शरीर किसका, तुम्हारा कि ईश्वर का? पहले तो यही क्लियर कर लेना, हम कुछ और बोलते रहे तुम कुछ और समझते रहो। ये शरीर आपका है कि परमेश्वर का? इसको आपने बनाया कि परमेश्वर ने बनाया? कई बार कई बोलते हैं, ये एक ने बोला ये मेरे बच्चे हैं, मैं तूने बनाए थे कि तुमसे हुए थे? झूठ नहीं बोलना, क्या हुआ? बनाए थे तुमने। अच्छा अगर बनाने पे ही आते तो ढंग की तो चीज बना। एक के बच्चा हुआ पैदा, मोहल्ले वाले आए देखने को, जब उन्होंने देखा कहते ये क्या किया, ये क्या बनाया है, ये क्या चीज हो गई है? बोले चीज थोड़ी है, बच्चा पैदा हुआ। बोले बच्चा तो कहीं से नहीं, देख के डर लग रहा है, क्या चीज पैदा कर दी तुमने? तुमने बनाए नहीं है, तुमसे पैदा हुए। अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत प्यारा बच्चा, तो मैं उसको सहला रही थी, उससे खेल रही थी, तो मैंने कहा कितना सुंदर बच्चा है। तो उसकी मम्मी बोली थैंक यू। मैं, तू क्यों थैंक यू कर रही है? तूने नहीं बनाया इसको, ये तुमसे हुआ है, पर ये प्रोडक्शन तुम्हारी नहीं है, ना डिजाइनिंग तुम्हारी है, ना आर्किटेक्चरल एक्सपर्ट तुम्हारा है, नाइदर यू वर अ मेसन नॉर यू हैड द मटेरियल, यू नेवर, व्हाई आर यू सेइंग थैंक यू? बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, आई डोंट नो व्हाट टू से, all the people who live in UK, they have two things in common. Gujarati, Punjabi, doesn't matter, two things in common. All the day, sorry, thank you, sorry, thank you, sorry, thank you, sir. Oh my God! इतनी बार तुम भगवान का नाम लेते तो मुक्त हो जाते।
सॉरी थैंक यू, सॉरी आई एम सॉरी थैंक यू, सॉरी थैंक यू, सॉरी थैंक यू, सॉरी, सारा समय सॉरी थैंक यू चलता रहता है। मैं बुरी बात नहीं, इट्स वेरी गुड थिंग, बट भाई कोई तमीज भी तो होनी कुछ उसका कोई लॉजिक तो होना चाहिए। जैसे किसी के साथ मैं गाड़ी में थी तो थोड़ा बम्पर पे वो थोड़ा तेज निकल गई, तो सॉरी सॉरी। मैं व्हाई आर यू सेइंग सॉरी? हम हिंदुस्तान से आ रहे हैं जहां रोड कम खड्डे ज्यादा होते हैं। हम तो खड्डों के एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। तुम चलो तो सही 2 फीट गहरे खड्डे में, एक बार भी मुंह से राम ना निकलेगा, क्योंकि हमारे लिए तो रोज की बात है, डजंट मैटर्स। अरे जरा सा तो बम था, ओ सॉरी सॉरी, बट डोंट से सॉरी। चिढ़ आती है कभी कभी, अरे काहे सॉरी, सॉरी थैंक यू, सॉरी थैंक यू, सॉरी थैंक यू मत करो। मन जो है वो संसार में कितना घुसा पड़ा है कि हम मूल चीज भूल गए हैं। ये शरीर के मालिक हम नहीं हैं। ये शरीर का मालिक कौन? परमात्मा। बनाया किसने? परमात्मा ने। हमारा संबंध किससे है? परमात्मा से। तो अब इस शरीर से किए गए कर्मों का अभिमान मैं कैसे ले सकता हूं? नहीं ले सकता हूं। लोग हैं बड़े बेईमान, वो इस डायलॉग को लेके फिर दुनिया भर के गड़बड़ काम करते हैं और फिर कहते हैं हमने थोड़ी किया, भगवान का शरीर भगवान ने कराया। अच्छा, फिर उनके पड़ गया इनकम टैक्स का छापा और उनको ले गए पुलिस स्टेशन, तो वो कहते कितना बुरा हुआ हमारे साथ। मैं कहा तुम कहाँ से आ गए? भगवान ने मरवाया छापा और भगवान ने पहुंचाया थाने में और वहां थानेदार ने करी सेवा। तो ये तो ईश्वर की लीला हो रही है। तो बेईमानी करते समय ईश्वर बोले भगवान ने कराया, ऐसे तो नहीं चलता। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। अर्जुन, तू जो भी कर्म करे वो सब कर्म के फल को ईश्वर को अर्पित कर दे।